बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.21 करेंगे। इस एक्सरसाइज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमने पहले 5 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में हमने जो 6 से लेकर एंड तक है वो क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला सवाल है, बेटा ये वाली एक्सरसाइज जो है गौर व फिक्र से आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा फिर आपको समझ आएगी। अगर आप कहें कि मैं इसको एक दफ़ा देखूँ और मुझे समझ आ जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसको बार बार देखें इस वीडियो को और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना मेन एक दो बातें समझ लें, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवाता हूँ बेटा शुरू। पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि ट्वाइस किसे कहते हैं, किसी नंबर का ट्वाइस कहता है। तो किसी भी नंबर का ट्वाइस मीन उसका हमने डबल करना होता है। अब किसी नंबर का डबल करना क्या होता है, मिसाल के तौर पर 5 है तो मैंने इसका डबल करना है, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से कर दूंगा। इस तरह मेरे पास 20 है तो मैंने 20 का डबल करना है तो 20 को। इस तरह मेरे पास x है तो x का मैंने डबल करना है, तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, और ये कितना हो जाएगा 2x। यानी x का जो ट्वाइस होता है या डबल होता है वो 2x होता है। इस तरह बेटा किसी नंबर का हाफ क्या होता है, तो कि जिस नंबर का आपने हाफ लेना हो, फर्ज करो मैंने x का हाफ लेना है तो आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो उसका हाफ हो जाता है। क्या मतलब हाफ मीन आधा, तो आधा कैसे करते हैं, 2 से ही डिवाइड करके हम करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी नंबर का क्वार्टर करना यानी चौथा हिस्सा करना हो उसका, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह बेटा एक चीज़ और भी याद रखनी है कि टाइम का मतलब क्या होता है। टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि 2 टाइम्स अ नंबर, क्या कहता है, 2 टाइम्स अ नंबर। सीधा सीधा इसका मतलब है कि आपने उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना। फर्ज करो वो नंबर हमारे पास x है, तो 2 टाइम्स का नंबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगली जो बात है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एडिशन किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस भी याद रखिएगा, माइनस के लिए इस्तेमाल होता है। दो अगर वो कहे कि दो नंबरों का डिफरेंस लें तो हमने क्या करना है, माइनस लेना है, ये भी। और आपको सम का भी मतलब पता होना चाहिए। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। बाकी मजीद ये है कि जब हम सवाल करेंगे मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और शुरू करने से पहले सॉरी, वो ये है कि जब आप इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो बेटा पहले आपने ये देखना कि इस सवाल में अननोन चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ अननोन है, कौन सा नंबर अननोन है। तो आपने उस नंबर को x y z वगैरह का नाम दे देना है। तो आसानी के लिए हम किसका नाम दिया करेंगे, हम x का नाम दिया करेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए। वरना कोई भी दे सकते हैं, तो ये नहीं करना कि x ही क्यों लिया, तो ज़रूरी नहीं। किसको x का नाम देना है, जो चीज़ हमारे पास अननोन हो, जिसका पता ही नहीं हमें वो चीज़ क्या है, तो उसको हमने अपने पास x का नाम दे देना है। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं, फर्स्ट शुरू करते हैं। क्या लिखा है वो, अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अब वो नंबर कौन सा है ये नहीं उसने बताया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने एक नंबर लेट करना है, उसका हमने क्या करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस ऑफ अ नंबर, नंबर का ट्वाइस, उसमें बाद में 5 ऐड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्राम द रिजल्ट। कहता है जो आपने चीज़ बनाई थी, इसमें नंबर का हाफ माइनस कर देना है। इसमें से ये वाली जो चीज़ बन रही है यानी हाफ नंबर का बन रहा है, वो आपने इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कहता है जब आप इसमें से ये वाली चीज़ माइनस करेंगे, ये वाली इसमें से, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 8 आएगा। अब इस कंडीशन को मद्देनज़र रख आप वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। ये कंडीशन आपको उसने दे दी हैं। तो बेटा शुरू करते हैं सवाल। कैसे आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट द नंबर इज़ एक्स। नंबर हमारे पास पता ही नहीं था, क्या हमने उसको क्या कर लिया, एक्स फ़र्ज़ कर लिया। अब हमने उस नंबर का ट्वाइस लिया है, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, उसका 2x। फिर हमने उसका, क्योंकि हमें हाफ की भी ज़रूरत है, हाफ ऑफ अ नंबर हमने करना है, तो हमने उसका हाफ भी यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है बाय गिवन कंडीशन। बेटा गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है, नंबर का ट्वाइस किया, 2x हो गया, उसमें 5 ऐड करना था। ये लिखा है ना, ट्वाइस ऑफ अ नंबर एडेड 5, उसमें 5 जमा करना था। फिर इसमें से माइनस करना था, क्या माइनस, सब्ट्रैक्ट करना था, क्या, हाफ ऑफ द नंबर, नंबर का हाफ इसमें से माइनस कर देना। देखा आपने, इस रिजल्ट में से नंबर का हाफ हमने माइनस कर दिया, तो वो रिजल्ट किसके इक्वल था, 8 के इक्वल, तो हमने इसको 8 के इक्वल रख दिया। अब इससे आगे बस अलजबरा ही चलेगा, हमने इसको सॉल्व भी करना है। वो कैसे हमने सॉल्व करना है, ये प्लस का 5 इधर ले जाए, क्या हो जाएगा, माइनस का 5, 8 में से 5 के 3। इसके बाद बेटा यहाँ से आगे सवाल को दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप जो इसका नीचे बटा है ना पूरी रकम में, उसका जो एलसीएम बनेगा उससे पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये देखें इधर वाला मेथड मैंने क्या किया, 2 एलसीएम बन रहा, 2 है नीचे तो 2 ही एलसीएम, तो मल्टीप्लाई बाय 2, सारी रकमों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से किया 4x, x बटा 2 को भी 2 से कर दिया, और इधर 3 को भी 2 से कर दिया। तो
ये 2 से कट जाएगा, ये क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4x में से 1x माइनस किया 3x रह जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 3 को तो जाके आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 2, और एट द एंड आपने लिख देना सो द नंबर इज़ 2। अब दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इस इधर वाली वैल्यू का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है 2, 2 को आपने 2x से मल्टीप्लाई किया 4x, और ये 2 से डिवाइड किया 1 जवाब आ गया। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, और ये 3 वैसे ही। अब ये 4x में से 1x माइनस किया 3x रह गया, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, ये 3 से गया तो पीछे आंसर क्या रहा है, इस तरह भी 2 रह जाएगा। लेकिन हमने बाकी सवालों में ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या है बेटा हमें पता ही नहीं है, तो उस नंबर को हमने लेट क्या कर लेना है, एक्स लेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, मैं अपनी ना कलर चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए। इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर, नंबर के हाफ में 3 ऐड करना है, वी गेट द सेम रिजल्ट, हम एक रिजल्ट वी गेट द सेम रिजल्ट, हम एक रिजल्ट हासिल करते हैं कि वो किसके बराबर है, एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, नंबर का क्वार्टर लेना है। क्वार्टर क्या होता है, चौथा हिस्सा, 4 से डिवाइड करना है, उसमें से 1 माइनस करना है, वो जवाब वही आएगा जो जवाब इस हिस्से का आया था। यानी इसका जवाब और इससे अगले हिस्से का जवाब जो है वो सेम है। सादा अल्फाज में नंबर का हाफ लेके उसमें 3 जमा करना और नंबर का क्वार्टर लेके उसमें से 1 माइनस करके उन दोनों को बराबर लिख देना है। तो आप देखें, नंबर का मैंने क्वार्टर लिया, बाय गिवन कंडीशन लिख के आपने नंबर का हाफ लिया, उसमें 3 प्लस किया, नंबर का क्वार्टर लिया, उसमें 1 माइनस किया, इनको बराबर कर लिया। अब बेटा इसका एलसीएम हमने खत्म करना है, तो एलसीएम खत्म करने बटा खत्म करना है, तो बटा खत्म करने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आप चेक कर सकते हैं कितना है, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, तो 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से हमने दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। हर एक रकम से ये वाली रकम, ये वाली रकम, ये वाली रकम, ये वाली रकम, देखा आपने, मैंने सब रकमों से ये मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 एक बार 2, 2 दो बार 4 कितना रहेगा, 2 और एक्स रह जाएगा, 2x हो जाएगा। 4 3 बार 12, अब 4 को ये 4 से किया हमने, कितना रह जाएगा यहाँ पर x, 4 को 1 से किया 4 रह जाएगा। अब बेटा इससे आगे सवाल इजी है, हमने x वाली रकम एक तरफ कर ली, दूसरी रकम एक तरफ, ये प्लस का x इधर आके हो जाएगा माइनस का x, और ये प्लस का 12 इधर आके हो जाएगा माइनस का 12। 2x में एक x माइनस की x ही रह जाएगा, और -12 -4 का जवाब कितना रहेगा, -16। हेंस नंबर इज -16। बेटा x की जो वैल्यू वही हमारा नंबर है, तो ये इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। अब यहाँ पर 2 नंबर्स की बात हो रही है, हमें दोनों नंबर्स के बारे में नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हमने अपने पास वो नंबर क्या ले लेने हैं, लेट द नंबर्स आर x एंड y। वो दोनों नंबर हमने x, एक को x कह लिया, सॉरी एक को क्या कह लिया, y। कहता है द सम ऑफ, उन दोनों नंबरों को अगर हम प्लस करें तो 5 जवाब आ रहा है, तो हमारे पास यही क्वेश्चन बनेगा ना, x और y को प्लस करेंगे, एंड द डिफरेंस, और अगर इनको माइनस करें तो जवाब कितना आ रहा है, इज 1 आ रहा है। फाइंड द नंबर, यानी x और y की वैल्यू निकालें। बेटा ये सवाल वही है जो आपने 2.20 में किया था, तो मैं यहाँ पर वो इस तरह की, वहाँ पर हमें 2 इक्वेशन होती थी, तो हमने 2 मेथड सीखे थे, एक एलिमिनेशन मेथड सीखा था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया है, वो मेथड ये है कि हमने इसको एलिमिनेशन से किया है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो में जा के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये डिटेल से एलिमिनेशन मेथड करवाया है, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया है, ऐड करने के बाद ये x इसके साथ भी 1 लगा, इसके साथ 1 लगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस का y माइनस का y कट गया, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये 2 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो x का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अब ये वाला जो x का आंसर है हमने बेटा ये 1 या 2 में पुट करना होता है, तो मैंने कहाँ पे पुट किया, 1 में कर दिया, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये फिक्रा लिखेंगे, x + y = 5, ये क्वेश्चन 1 है, दोबारा मैंने लिखी है, तो x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, y अपनी जगह पे, ये 5 भी अपनी जगह, प्लस का 3 उधर ले जाके हो जाएगा -3, तो 5 में से 3 माइनस किया कितना रह जाएगा 2 रहेगा, तो यही बेटा आंसर है y का। तो दोनों नंबर हमें मिल गए, एक नंबर कौन सा मिला 3 और दूसरा कौन सा मिला 2 मिला, तो यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4। बेटा यहाँ पर भी 2 नंबरों की बात कर रहा है, तो मैंने दोनों नंबर यहाँ पर लेट किए, एक x किया है और एक कौन सा किया है y किया है, तो ठीक है बाय। अब आगे कहते हैं द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4। 2 नंबर हैं, वो पता नहीं कौन से, हमने उनको x और y ली, उनका डिफरेंस उसने बता दिया 4 के इक्वल। अब आगे यहाँ से थोड़ा सा आगे गौर से आपने देखना है, वो क्या कहता है, द सम लेना है आपने, किसका सम लेना है, ट्वाइस ऑफ 1 नंबर, पहले नंबर का ट्वाइस लेना है, तो पहला नंबर कौन सा था x, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा,
एंड 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर उसका 3 टाइम यानी 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने प्लस करना है पहले नंबर का ट्वाइस, दूसरे का 3 टाइम, इन दोनों को प्लस करके रिजल्ट किसके इक्वल लिखना है 43 के। तो देखा आपने 2x और 3y को प्लस करके 43 के इक्वल हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। बेटा अब इससे आगे इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर मैं अब सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड तो नहीं आपको सिखाने लगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो में जाएं और वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को एक्सप्लेन किया, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। सब्स्टिट्यूशन में होता कि आपने एक इक्वेशन से आपने वैल्यू निकालनी एक्स और वाई की, एक्स या वाई की, तो वो दूसरी में पुट करनी। तो मैंने फ्राम 1 सेलेक्ट की, वहाँ से मैंने बेटा एक्स की वैल्यू ली 4 + वाई, इसको 2 में पुट किया, तो 2 में पुट करने के बाद ये रिजल्ट आगे चल रहा है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 7 मिल गई। ये सारा सोल्यूशन किया हुआ है, थोड़ा बहुत तो आपको अलजबरा आता होगा। अब ये ना कहना कि सर ने बहुत जल्दी आगे किया, क्योंकि ये सारा कुछ आपको बेटा करवाया हुआ है, इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। आप पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये जो y की वैल्यू है आप इसको 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 3 में, किसी में मर्जी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आप इसमें पुट करेंगे x की 3 में, तो x की y की वैल्यू 7 पुट कर दें। बेटा ये वहाँ पर y है, तो y की जगह मैंने 7 लिख दिया, 4 और 7 कितना हो गया 11, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, एंड पे लिख दें हेंस नंबर्स आर 11 एंड 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, समिया इज़ 7 ईयर्स ओल्डर दैन आमिना। समिया की जो एज है बेटा वो 7 साल ज़्यादा है आमना से। अब हमें आमना की एज का ही नहीं पता कितनी है आमना की एज, तो हमने आमना की एज बेटा कितनी कर ली, लेट कर ली अपने पास से। मैंने आपको शुरू में बताया था जो चीज़ नहीं उसको लेट करनी, तो आमना की एज हमने एक्स लेट कर ली। तो समिया की एज कितनी हो जाएगी x + 7, क्योंकि समिया जो है वो 7 साल बड़ी है, तो जितनी भी आमना की एज है उसमें 7 आप ज़्यादा कर दें, 7 आ जाएगी। आगे कहते हैं फाइंड देयर एजेस, इन दोनों की एज हमने फाइंड करनी, समिया की भी करनी है और किसकी करनी है, आमना की भी करनी है। व्हेन, आगे ये कंडीशन बता रहा है, व्हेन से आगे क्या कंडीशन बता रहा है, व्हेन हाफ 1/4, बेटा 1/4 का मतलब किसी चीज़ का चौथा हिस्सा। व्हेन 4th पार्ट ऑफ समीनाज एज, समीना की एज का चौथा हिस्सा लेना है, तो चौथा हिस्सा कैसे आएगा, ये वाली जो समीना की एज है इसको आप 4 से डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आमीना एज, हाफ मतलब उसका आधा। आमना की एज आपने हाफ करनी है, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो बेटा देखा आपने आमीना की एज x है तो उसका हाफ x/2, समिया की एज x + 7 है तो उसका क्वार्टर कितना बनेगा, चौथा हिस्सा कितना बनेगा x + 7 और 4, इन दोनों को हमने इक्वल करना था, वो इक्वल कर दिया। इसके आगे सवाल इजी, हमने इन दोनों को हल करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को x + 7 से कर दिया सॉरी 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 2 को x किया 2x, 2 को 7 से किया 14, फिर x वाली रकम एक तरफ, दूसरी रकम एक तरफ, 4 में से 2 के 2 रह गए, ये 14, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड किया तो ये x आ जाएगा। ये x किसकी एज को ज़ाहिर कर रहा था, ये आपने देखना है बेटा, x किसकी एज को ज़ाहिर कर रहा था, आमना की एज को। देखा आपने, वो देखो ऊपर, तो हम ये वाली एज किसकी मानेंगे, आमना की एज मानेंगे। और समिया की एज कितनी थी, x + 7, तो x की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, तो समिया की एज बेटा कितनी आ जाएगी 14 ईयर्स आ जाएगी। तो देखा आपने, ये सवाल हमारा ये भी हल हुआ। कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।